परमेश्वर की रखवाली को हम याद करें। Let's remember His protection in our lives. परमेश्वर कितने अद्भुत रीति से हमें संभालते हैं, हमें चलाते हैं। उस परमेश्वर को हम आराधना दें, आराधना के योग्य परमेश्वर, स्तुति गुणगान के योग्य परमेश्वर, उनकी आराधना करने हम उनकी हजूरी में आए। गीतकार कहते हैं कि उनके उपकारों को जब हम याद करते हैं, when we count on the blessings of the Lord, it surprises us. हम चकित हो जाते हैं कि परमेश्वर कितना ज्यादा हमसे प्रेम रखते हैं।
परमेश्वर ने हमें अपनी बाहों में संभाला है और उसके कारण आज सुबह के समय हम यहाँ पे खड़े हैं सुरक्षित. And God has protected us, kept us safe under His wings, and that's why we are here this morning praising Him. With all that we have, we praise Him, may we worship Him. जो भी हमारे अंदर श्वास है, भजनकार कहते हैं, जितने भी प्राणी हैं जिनके अंदर श्वास है, वे परमेश्वर की स्तुति करें. Let everything that has breath praise the Lord. God has given all of us breath to breathe, and that's why we are here worshiping Him. परमेश्वर ने हमें श्वास दी है और इसलिए हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. To declare He is good all the time. जीवन के हर पल, चाहे सुख या दुख हो, परमेश्वर भले हैं. We cannot keep quiet but sing of His goodness, sing of His praise, sing of His wonders, think of all the good things and declare that He is good, He is good, He is good. Jesus, you are good. God, He's so good. God, He's so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. मेरा वो सब कुछ, मेरा वो सब कुछ, मेरा वो सब कुछ, मेरा वो सब कुछ, वो सब पंजाबी में गाए रब भला है. रब भला है, रब भला है, रब भला है,
hands with us all together, singing His goodness, singing His praises. हम अकेले नहीं ये गीत गा रहे हैं, हम सृष्टि के साथ मिलकर। भजनकार इसलिए कहते हैं कि आकाश मंडल उसकी स्तुति करती है। आकाश और आकाश में रहने वाली हर एक वस्तु में everything that God has created sings His praise. How can we be quiet but sing on His goodness, sing on His praise? Forever He will be the Lamb upon the throne, and I will gladly bow my knees to worship Him. हमेशा के लिए वो महान प्रभु है। हम खुशी से उसकी इबादत करते हैं। हमेशा के लिए वो महान प्रभु है। हम खुशी से उसकी इबादत करते हैं। Forever He will be, forever He will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship Him Forever You will be, forever You will be the Lamb upon the throne. I bow my knees and worship Him alone.
परमेश्वर को, उनके नाम को हम ऊंचा उठाएं। जिस प्रकार हमने गीत को गाया, हर समय परमेश्वर भले हैं। Every moment, He is a good God. He is a good God. He is a God to be praised, God to be worshipped, God to be honored. मिलकर हम इस परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गाएं, हमेशा के लिए वो महान प्रभु है, हमेशा के। वो महान प्रभु हम खुशी से इबादत करते हैं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हमारा प्रभु है, हम खुशी से उसकी इबादत करते हैं। Forever He will be the Lamb upon the throne. I gladly bow My knee and worship Him alone. I gladly bow my knee and worship Him alone. मुझे आज सुबह के समय हम अपने आप को आपकी हजूरी में समर्पण करते हैं प्रभु। जो भी हम हैं आपके अनुग्रह के वसीले से है प्रभु। आपके उद्धार को हम याद कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you Lord for saving us. When we think of the salvation of God, it's such a great gift that you've given to all of us. जब आपके उद्धार के बारे में हम सोचते हैं प्रभु, इतना महान उपकार आपने हमारे जीवनों में किया। एक समय में हमें कोई जानते नहीं थे प्रभु। उस समय में जब हम पाप में फंसे थे, उस समय में आपने अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जिनके वसीले से प्रभु हमें अनंत काल की जिंदगी मिलती है। And because of your son Jesus, we have eternal life, O God. And that's why we sing of your goodness, and that there is no one as good as you, O God. आप जैसे भले, आप जैसे अच्छे, आप जैसे उद्धार करता प्रभु कोई और नहीं है। हम कलीसिया मिलकर ये अंगीकार करते हैं। And that's why we sing of your goodness, that you are good all the time. प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है जीवन भर हम आपके गुणगान गाते रहें, आपकी स्तुति महिमा करते रहें, आपकी प्रशंसा करते रहें। ना केवल हमारे गीतों के द्वारा प्रभु, हमारे कार्यों के द्वारा भी प्रभु हम ये दर्शा सके कि आप हमारे जीवन के प्रभु हैं। Not only through our words and our singing, but even through our actions, O God. It's our prayer that we may reflect on your goodness and that we may proclaim that Jesus is the Lord of our lives. We pray for your blessing on all of us. आपकी अनुग्रह, आपकी आशीष हम सब पे चाहते हैं प्रभु। होने लगे अगले हफ्ते प्रभु जब हम आप में जीते हैं, सदैव प्रभु जी सर्वदा दिन रात हम ये गा सके कि यीशु आप भले हैं। Lord, day and night, all the moment that we get, may we be declaring your goodness, O God, and how good you are. Be with us, O God. प्रभु जी आप हमारे साथ रहें, आपकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकें प्रभु कि आप हमारे बीच में हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं प्रभु। जब हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है प्रत्येक जनों से आप बातचीत करें। आदर और महिमा हम आपको देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। कृपया सब बैठ जाएं, सीटेड प्लीज।
प्रेज़ द लॉर्ड। सभी नहीं बताया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने अच्छे अवसर खुदा ने हमें दी उसके पवित्र भवन में आने के लिए। बहुत सारे लोग, जैसे मैं शुरू में कहा, सप्ताह के पहले दिन देखा लेकिन लास्ट देख नहीं पाया, दुनिया को छोड़ना पड़ा। ये नहीं सोचना वो बड़े अपराधी थे, नहीं, खुदावंद उतने ही समय उनके लिए धरती पे दिया है और एक नया दिन देखने को प्रभु परमेश्वर हमें मदद की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और आप सबको आज के इस प्रार्थना में एक और बार स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पर सन्नी बाबा आज हमारे बीच में, खुदावंद ने भी आशीष दे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई पहली बार, फर्स्ट टाइम इन दिस चर्च, कोई पहली बार इस चर्च में है? प्लीज़ आप अपने जगह पे खड़े हो जाए। जस्ट आपका थोड़ा परिचय। ओके, नो नो बेटे, आप तो, हाँ बेटे, जो फर्स्ट टाइम पहली बार इस चर्च में है, यस प्लीज़ आप थोड़ा। ओके, वेलकम यू इन दिस चर्च। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आज बेटा, ओके, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको आशीष दे। और कोई खास प्रार्थना विषय किसी को भी है? प्रभु का आत्मा इससे मुझे मजबूर, मतलब मेरे मन में दे रहे, कोई खास आपके लिए कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आपको है? डोंट से, डोंट टेल। आपके मन में आज जब चर्च में आया, आप अपने आप में कुछ इरादा, प्रभु मेरा ये विषय है, मेरे इस विषय को आप पूरा कर, ऐसा कोई प्रेयर रिक्वेस्ट किसी को भी है? अपने स्थानों में खड़े हो जाए। मैं वचन प्रचार करने से पहले आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। ऐसा कोई भी है? एनीबडी? आप अपने विषय ना बताए, परमेश्वर जानता है आपका विषय, आपके मन के अंदर जो भी विषय है। शायद आपके बीमारी हो, आपके परिवार के बीमारी हो, आपके नौकरी के विषय हो, पढ़ाई के विषय हो, चाहे कुछ भी हो। सारे कॉन्ग्रीगेशन हम सब मिलकर इन आशीषों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। सभी लोग मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। हम सब मिलकर, जितने लोग प्रभु के उपस्थिति में खड़े हैं, उनके मन की बात, दिल की बात प्रभु जानता है। अंदर ही अंदर जो व्याकुल है, किसी को भी ना बताते हुए, दुख सहते हुए जो जीवन बिता रहा है, आज इस भवन में प्रार्थना के विनती को लेकर आए, उन सबको खुदावंद आपका बलवंत हाथ में हम मिलकर सौंपता हूँ। खुदा आप अपना जोरवर हाथ तेरे बच्चों के लिए बढ़ाए। उनके परिवारों में आप अपना महिमा को प्रकट कर, उनके व्यक्तिगत जीवन में आप अपना महिमा को प्रकट कर, उनके शारीरिक और मानसिक और आत्मिक बातों पर, उनके बीमारी के ऊपर आप दया कर, उनके बच्चों पर दया कर, घर पर दया कर, उनके हर एक प्रार्थना विषय के ऊपर खुदावंद आप दया कर, उनको चंगा प्रदान कर। खुदा प्रभु परमेश्वर, आपका भवन में आने से, आपके नाम से दुआ करने से आज तेरे बच्चों के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आए, उनके विषयों में खुदावंद एक बरकत मिले। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब बैठिए। पिछले हफ्ता किसी का बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी कुछ हुआ? ऐसा कोई है? लास्ट वीक किसी का बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब ये समय है खुदावंद के वचन सुनने का समय है। पिछले हफ्ता में प्रभु का वचन हम सुना था, किसी को याद है? लास्ट वीक सरमन क्या था, जस्ट आप बताएं। एंड आज प्रभु के वचन के तरफ हम जाएं। उससे पहले
पिछले हफ्ता में आपने सुना, उस वचन को आप बताए मुझे। मत्ती की इंजील 14 बाब से, आर यू एग्री? ठीक है, मत्ती 14 अध्याय में से हमने पढ़ा था। और क्या था उसमें, क्या मैसेज आप यहां से लेकर गया? मैथ्यू चैप्टर 14 से आपने सरमन सुना, क्या मैसेज आप यहां से लास्ट वीक लेकर गया? क्या कुछ संदेश आप लेकर गए हो? क्या था वो संदेश? पिछले हफ्ता हमने पढ़ा हुआ संदेश क्या था टोटल, वो क्या था? पतरस के अंदर एक बहुत बड़ा इच्छा था। क्या इच्छा था पतरस के अंदर? बोले, क्या था इच्छा? मैं भी यीशु जैसे चलूं कि नहीं, मैं भी यीशु मसीह जैसे चलूं, वो इच्छा था। हम भी चाहते हैं यीशु जैसे चलूं, यीशु जैसे बोलूं, यीशु मसीह के तरह बिहेव करूं, लेकिन कई दफा होता नहीं है, कई दफा होता नहीं। पतरस का एक बहुत बड़ा इच्छा था, यीशु जैसे मैं भी क्या करूं, चलो। क्या परमेश्वर ने पतरस का इच्छा पूरा किया? उसका प्रार्थना रिक्वेस्ट पूरा किया कि नहीं? परमेश्वर पूरा किया। जैसे 20 भजन संहिता में लिखा, यहोवा परमेश्वर तेरे मनोरथों को क्या करे, पूरा करे। हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में है। पतरस का इच्छा और प्रार्थना विनती प्रभु ने पूरा की। हाँ जी, कम आओ, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। लेकिन आप और मैं होता तो नहीं नहीं, जैसे मैं चलूं वैसे ये भी चलूं, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जहां मैं बैठूं वहां पर नो, यीशु मसीह की इच्छा है। यीशु मसीह, आपको मालूम है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी मेरे पिता के घर पे रहने का बहुत से जगह है। यदि नहीं तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। मैं जगह तैयार कर कर, फिर आगे क्या लिखा, जहां पर मैं वहां तुम्हें भी रखूं। जिस पोस्ट में हम बैठे हैं, जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, वहां पर और कोई बैठे तो हम यीशु मसीह चाहता है उनके लोग भी उनके साथ बैठे, उनके पास में, उनके साथ। कितना अच्छा दिल है प्रभु यीशु का, हालेलुया। यीशु जैसा एक स्वभाव, यीशु जैसा चलना जीवन में कितना ही अच्छा है। हमसे हो नहीं पा रहा। कोशिश तो कई लोग करता है, लेकिन फिर भी नहीं होता। चर्च में बैठकर बहुत ज़्यादा मन, लेकिन बाहर निकलते ही कई बातें आ जाता है। सोमवार से शनिवार तक बहुत बातें आ जाता है, हम बह जाता है। पतरस का रिक्वेस्ट परमेश्वर ने पूरा की, कहा कम। पतरस भी चलना शुरू की, 1 2 1 2 स्टेप की। उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड टू हिम? उसका गलती कारण क्या था? यीशु मसीह वो नहीं चाहा था पतरस पानी के ऊपर से उसके बराबर चले। यीशु मसीह था वो कारण नहीं। उसका पांव पानी में डूबने का कारण क्या था? मसीह के तरफ से उनका नजर सराउंडिंग, चारों तरफ क्या हो रहा है, उसके तरफ ध्यान ज्यादा दिया। जब चलना शुरू की तब मसीह के तरफ देखकर चलना शुरू की, लेकिन चलते चलते आगे क्या हो गया? चारों तरफ। हमारे जीवन में भी यही हुआ। विश्वास में हम निकल पड़ा। प्रभु ने हमें बुलाया, कम। हम सुना और निकल पड़ा और चलना शुरू की। कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, चलते चलते आगे जाकर हमें क्या बना? यीशु के जैसे बनूं करके सोच कर निकला। बाद में फिर क्या विचार आया? उनके जैसे मैं बनूं, इनके जैसे बनूं, इनके जैसे बनूं, इनके सराउंडिंग बातों को, फिर कई बातों को देकर हम
थोड़ा सा विश्वास जीवन में, लेकिन हम किसी को भी प्रभु डूबने नहीं देता। परमेश्वर ने अपना हाथ हालेलुया बढ़ाया, लो अब पकड़ लो। आज भी खुदावंद अपने प्रेम से भरा हुआ हाथ आपके तरफ बढ़ाते हैं। यदि विश्वास में आप कमजोर है, आपका पाव थोड़ा डूब रहा है, यीशु मसीह का प्यार से भरा हुआ हाथ आपके तरफ है, आप उस हाथ को पकड़े। हालेलुया, आप डूबने नहीं देंगे, प्रभु किनारे में पहुंचाए। आइए आज के कलाम के लिए हम सब खड़े हो जाए अपने स्थानों में, बाइबल को सब अपने हाथ में ले। लूका के इंजील 17 बाब 11 आयत से लेकर 19 आयत तक आज के मेडिटेशन के लिए हमें पढ़ना है। द बुक ऑफ लूक चैप्टर 17 फ्रॉम 11 to 19। मिल गया सबको? उस पोर्शन को सभी लोग ले लें। लूका के इंजील 17 अध्याय उसके 11 आयत से लेकर 19 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। आप सब बाइबल में ध्यान दें। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए शमरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। 14 आयत। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याचकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। 16 आयत। और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। स्वर्गीय पिता, इस वचन को हमने पढ़ा जो आपने हमें दिया, आपका आत्मा के द्वारा लिखा। यह वचन बयान करने के लिए बुद्धि, समझ, सामर्थ आत्मा का भरपूरी दे। यह वचन समझने के लिए हमें आप मदद कर, हमारा अगुवाई कर खुदा, हमारे मध्य में महिमा आपको मिले। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बैठे सभी लोग। आज के मेडिटेशन के लिए कहां से हमने पढ़ा? लूका 17 अध्याय के 11 आयत से 19 आयत तक। मैं बार बार इसलिए पूछता हूं ताकि आपका मन में रहे। अगले हफ्ता में यदि प्रभु चाहे और यीशु मसीह का आगमन का देरी हो, इस मुताबिक हम इकट्ठे होने के समय हम मुंह जबानी बताए, हाँ जी, पिछले हफ्ता लूका के इंजिल में से हमने पढ़ा। कुछ आप यहां से लेके जाना वचन पूरे हफ्ता के लिए। ये वचन आपको प्रभु दे रहे, ये रूहानी खुराक है, हमारे रूहानी जिंदगी के बढ़ोतरी के लिए रूहानी खुराक है। ये बाहर नहीं मिलता, कोई दुकान से नहीं मिलता, ये सिर्फ चर्च से या आपके कमरा में बैठकर जब मेडिटेशन करने से ही खुदा के पाक कलाम से हमें मिलता। ये आत्मिक भोजन, ये आत्मिक भोजन
हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाता है, हमारे आत्मिक जीवन में उन्नति देता है, हमारे आत्मिक जीवन में बरकत देता है। यहां पर जब पढ़ते ही हम सभी को मालूम है क्या लिखा है। आप सब सुना है, आप समझा है, बहुत ज्यादा विवरण की जरूरत इस पोर्शन में नहीं। और जब ये पोर्शन पढ़ते ही हमें यीशु मसीह पूछा हुआ कुछ सवाल यहां पर लगा है, कुछ सवाल। उसमें से एक सवाल क्या था? जब आपने पढ़ा और सुना, आप कोई बताएं एक सवाल। यीशु ने उनके पास आराधना के लिए, स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए लौट आया हुआ उस व्यक्ति से यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा। क्या था वो सवाल? बाकी 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? शायद आपसे भी ये पूछता है परमेश्वर, बाकी कहाँ है? आपके घर पे बच्चे हैं, बीवी है और आपका पूरा परिवार है, कहाँ है? What is your responsibility? बाकी लोग कहाँ हैं? Where they are? They are in faith. वो फेथ में है, वो फेलोशिप में है, वो संगति में है, वो प्रभु में है, वो प्रभु के वचन में है। कहां है? बाकी सब 9 कहां हैं? आप बहुत सारे लोगों के साथ पूरा हफ्ता घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो प्रभु में बढ़ने का, प्रभु के साथ चलने का? थोड़ा सा बोझ आपको भी, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी नहीं है? कहां है बाकी 9? पैदाइश उत्पत्ति के किताब जब हम पढ़ते हैं, वहां एक बड़ा सवाल, मनुष्य जब मनुष्य को बनाया और बनाने के बाद उत्पत्ति के किताब में परमेश्वर ने एक सवाल आदम और हव्वा से पूछा। क्या सवाल पूछा? अब जरा बताएं क्या सवाल पूछा? हम सब जानते हैं। उत्पत्ति 3 का 9 निकाल कर पढ़े। उत्पत्ति 3 अध्याय के 9 आयत, ये हम सब जानते हैं। शुरू में ही परमेश्वर ने इंसान से पूछा। क्या पूछा? उत्पत्ति 3 अध्याय 9 आयत। आप में से कोई भी पढ़ो। आदम से पूछा, तू कहां है? कहां हो तू? ये पूछने की जरूरत पहले नहीं था। जब वो पारिवारिक जीवन शुरू किया तब परमेश्वर के साथ बहुत संगति रखता था। पारिवारिक जीवन जब शुरू किया, परमेश्वर से बहुत प्रेम रखता था, परमेश्वर का सेवा करता था, परमेश्वर के साथ साथ में जीवन बिताता था। एवरी इवनिंग, बाइबल में लिखा एवरी इवनिंग सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतर कर आता था। परमेश्वर के लिए लोग इंतजार करता था। आदम और हव्वा एदन वाटिका में परमेश्वर, दे वर वेटेड फॉर गॉड, प्रभु के लिए इंतजार करता था। अब परमेश्वर उनके लिए इंतजार कर रहा है। इधर सेम एटीट्यूड अब हो रहे हैं। पहले जब विश्वास में आते हैं, परमेश्वर को आपके लिए और मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं था। अभी आपके लिए वेट करना पड़ता है परमेश्वर को, क्योंकि आप बहुत बिजी इंसान बन गया, बहुत बिजी शेड्यूल आपका है। सिर्फ एक ही काम आप छोड़ सकता है। किसका काम? परमेश्वर का काम। बाकी सब आपको छोड़ नहीं, कुछ भी नहीं, ना नौकरी छोड़ सकता है, ना हमारे जो सोसाइटी को छोड़, फिर क्या छोड़ सकता है? संडे के आराधना छोड़ सकता है, फिर बाइबल पढ़ना भी छोड़ सकता है। वो तो हफ्ता में एक बार पढ़े तो भी बहुत है। कई लोग सोचता है एक चलो चर्च में सुनता हूँ, फिर तो घर पे है।
तो सिर्फ प्रभु के बात ही हम छोड़, यहां पर मनुष्य जाति के शुरू में मनुष्य परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए, परमेश्वर के साथ का संगति के लिए तड़पता था। लेकिन जिंदगी जब आगे चलते चलते अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर शाम को एदन वाटिका में आकर पूछ रहा है, आदम तू कहां है? मनुष्य को क्या हुआ? विश्वासियों को क्या हुआ? चर्च को क्या हुआ? पास्टर्स को क्या हुआ? परिवारों को क्या हुआ? जवानों को क्या हुआ? अभी क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम? क्या काम पर? यह सवाल शायद आपसे भी मुझसे भी पूछता है, तू कहां है अभी? कभी कभी हमारे घर पे भी कई दफा ये आवाज मैं सुनता हूं हमारे बच्चों को, जब उसके माँ पूछे तू कहां है अभी, तू कहां है, लेकिन सही आंसर कभी नहीं मिलता। यदि चंडीगढ़ 22 सेक्टर में है तो बोलेंगे मोहाली 5 सेक्टर में हूं मैं, क्योंकि कई दफा सही आंसर कोई नहीं दे। तू कहां है? परमेश्वर इंसान से पूछा तू कहां है? वो लोगों ने क्या जवाब दी? हम सबको मालूम है, संडे स्कूल की बातें हैं। क्या जवाब दी? क्या जवाब दी? उसके नीचे आप पढ़ो, पढ़कर देखो क्या जवाब दिया 10 आयत में। यस, कोई भी पढ़े। उसने कहा क्या हुआ? मैं तेरे शब्द सुना, सुनकर क्या हो गया? डर गया। अरे देखो, परमेश्वर की आवाज सुनकर डर जाता है। पहले परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए क्या करता था? अब प्रभु की आवाज सुने डरता है। अभी कई लोग वचन सुनने से डरता है कि नहीं, डर आ जाता है। नरक के बारे में सुने डर आ जाता है, न्याय के बारे में सुने डर आ जाता है। पहले डरता नहीं था, क्योंकि उनको एक एश्योरेंस था, उनको फुल फेथ था। शुरू में फुल फेथ था, आज मरे में प्रभु के राज में चले जाएंगे, प्रभु का वचन हमारे लिए। लेकिन चलते चलते अब डर है। अरे मौत के बारे में सोच कर डर है, नरक के बारे में सोच कर डर है, प्रभु के वचन संडे मैसेज सुनकर भी हमें डर आ जाता है। अरे नहीं, तो बहुत डर है। आप देखो, आदम और हव्वा कहते हैं हम आपकी आवाज को सुना, हम डर गया। डरने का क्या कारण है? डर इसलिए आ रहे उनके जीवन में कोई गड़बड़ी आया, कुछ गड़बड़। अब डर है, चर्च में आने से डर है, चर्च में जाने से डर। अब देखें बहुत डर उनके अंदर। एनीवे, वो उधर से हम यात्रा करें, बहुत आगे जाना पड़ेगा। परमेश्वर इंसान से पूछा, वेयर आर यू? आप आज कहां हैं? आपका आत्मिक पोजीशन, ठीक है, दुनिया के तौर पर आपका पोजीशन चेंज होते रहते, आप बहुत बड़े पोजीशन में होगा, आई एग्री। पीएन शुरू की, शायद आप क्लर्क और उसके बाद बड़ा ऑफिसर, आपको बहुत बड़ा। मैं भी पहले विश्वास में जब आया, एक चर्च था, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, अब 300, उससे भी ज्यादा। पोजीशन हमारे बदलते जाते हैं, बढ़ते जाता है। लेकिन रियली आज प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछा, वेयर आर यू? आप कहां हैं? क्या प्रभु में है सचमुच? आप फेथ में है? आपका पोजीशन चर्च में क्या है? वचन में क्या है? विश्वास में क्या है? अब प्रभु के साथ कैसे है आपका रिलेशनशिप? अब प्रभु में बढ़ रहे हो, विश्वास में बढ़ रहे हो? आप कहां हो? What is your position? What is your stand? Where is your stand? Anyway, आगे चलकर और एक सवाल परमेश्वर ने एलिया से पूछा। आप सब जानते हैं, पहले राजा की किताब, अब जरा निकाले पहले राजा का किताब 19 अध्याय की 9 आयत को पढ़े। एक और क्वेश्चन किसी से पूछा, एलिया से परमेश्वर ने पूछा।
1 King chapter 19 verses 9. क्या था वो सवाल? कोई भी पढ़े? हाँ, यहोवा का ये वचन, हाँ, ये एलिया तेरा यहां क्या काम है? मैं तुम्हें गुफा में बैठने के लिए नहीं बुलाया। एक गुफा के वातावरण में, आपके बुलाहट में आपसे मैं और बहुत कुछ चाहता था। एलिया यहां तेरा क्या काम है? पूरे दिन ये आवाज हमारे कान में सुनता है, हाँ भाई क्रिश्चियन भाई, हाँ विश्वासी, हाँ पास्टर, तेरा यहां क्या काम है? एलिया नबी है, एलिया के पीछे परमेश्वर का एक पर्पस है, एलिया के पीछे, एलिया के बुलाहट के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। एलिया को परमेश्वर ने पूछा, इंग्लिश में लिखा, कोई इंग्लिश में पढ़ सकते हैं वहां पर क्या लिखा है? 19 अध्याय के 9 आयत, व्हाट आर यू डूइंग हियर? यहां तू क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये सवाल कई दफा हमसे भी पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? अब विश्वास में आया, व्हाट आर यू डूइंग फॉर गॉड, फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, फॉर चर्च, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड? व्हाट आर यू डूइंग? ये सिंपली एवरी वीक आता है, आराधना करता और गोइंग, उससे अलावा कुछ भी नहीं। यदि परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछते हैं, एक विश्वासी होने के कारण, एक पास्टर होने के कारण, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस वर्ल्ड, इन दिस मोहाली? जिस पोजीशन में परमेश्वर ने आपको रखा, आप क्या कर रहे हो? एलिया को परमेश्वर ने पूछा, यहां तेरा क्या काम है? एक विश्वासी बैठने की जगह पे बैठना है। जिस जगह में एक विश्वासी को खड़ा होने की जरूरत, मतलब होना नहीं, वहां पर खड़ा नहीं होना। जो भी एक विश्वासी जो बात नहीं बोलना, वो नहीं बोलना। कई दफा परमेश्वर हमसे भी पूछता है, अनुचित जगह पे जब खड़े होता है, अनुचित काम जब करता है, परमेश्वर हमसे भी पूछता है, ये पादरी साहब आपका यहां क्या काम है? लेकिन कई दफा हम वो आवाज नहीं सुनता, कई दफा सुनते हुए भी हम परखता नहीं। एलिया को परमेश्वर ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? व्हाट इज योर बिजनेस हियर? मैं क्यों आपको इधर भेजा? क्यों? आप मरने जा रहा था। आपको मालूम है एलिया क्या करने जा रहा था 19 अध्याय में? आई डोंट वांट टू लिव मोर, नो मोर, मेरी जिंदगी आगे मुझे नहीं चाहिए। आत्महत्या के लिए तैयार हो गया था। कौन? एलिया। आत्महत्या के द्वार पर वो खड़े थे। उस जगह से खाना देकर, उस जगह से उन्हें उठाकर, उन्हें एक हिम्मत देकर, उन्हें शक्ति देकर, उन्हें सामर्थ्य देकर, उनके हौसला को बढ़ाकर उन्हें आगे सफर दी। हमें से कई लोग आत्महत्या के द्वार से परमेश्वर ने आपको और मुझको बचाया, मौत के वादियों से बचाया, भयानक बीमारियों से बचाया। कोई होप नहीं था, यहां तक पहुंचेंगे करके कोई होप नहीं था, लेकिन उस जगह पे आपको होप परमेश्वर ने दी, आपको सब कुछ प्रोवाइड करके आपको चलाया। लेकिन जाकर कहां पर है? अभी एक गुफा में बैठा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं हो रहे, गुफा में कंप्लेन एंड कंप्लेन एंड कंप्लेन। उनसे पूछा तब क्या कहा? उसने क्या कहा? प्रभु बस वही बोलते, मैं मेरे पिताओं से अच्छा नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं इतना अच्छा नहीं है, बस यही रिपीट में ठीक नहीं, और वही बोलकर वो बैठे रहा। यहोवा परमेश्वर ने एलिया को कहा, कम आउट। जिस गुफा में आप बैठे, जिस सिचुएशन में आप बैठे हैं, उस सिचुएशन से आप बाहर आओ। यदि परमेश्वर एलिया से, आप देखें, तभी बात किया, तभी उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया।
जिस वातावरण में आप बांधा हुआ अनुभव में हैं, जब उस सिचुएशन से परमेश्वर की आवाज़ सुनकर जब बाहर आएंगे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं, प्रभु और हमें यूज करना चाहता है। एलिया को परमेश्वर ने उपयोग किया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आगे चल के यूहन्ना के इंजील 11 अध्याय 34 आयत को जरा पढ़े। जॉन गॉस्पेल 11:34, वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक सवाल पूछा। क्या था, किससे था वो सवाल? जॉन गॉस्पेल 11 अध्याय, हम सब जानते हैं यूहन्ना के इंजील 11 अध्याय में लाजर के मृत्यु के बारे में लिखा है। हम सब मार्था और मरियम का घर है। 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं उसका 34 जरा पढ़े। 34, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु देख ले। उससे ऊपर पढ़े जरा। और आगे, उसे कहां रखा? एक सवाल, उसको कहां रखा है? उसको कहां रखा? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने कहां रखा उसको? घर बड़े परेशानी में है, बड़े क्लेश में है, आंसू बहाते हुए, खुशी के साथ, गरीब था वो घर लेकिन फिर भी खुशी के साथ जीवन बिता रहा था। ऑल ऑफ द सडन खुशियों का वो वातावरण उनके घर से दूर हो गया। आंसुओं के तराइयों के में होकर वो लोगों को चलना पड़ा। उनके अंदर होप खत्म हो गया, प्रतीक्षा। लेकिन यीशु मसीह उनसे पूछा, आप उनको कहां रखा? बताओ, वो प्लेस बताओ। आप कहां गिरा है वो प्लेस? आज आप प्रभु को बताओ, वो जगह आप बताओ। हाँ प्रभु, मैं वहां पर गिर गया। हाँ प्रभु, वो कमी मेरे जीवन में है, वो कमजोरी मेरे जीवन में है, वो प्रॉब्लम मेरे जीवन। आप प्रभु को बताओ। क्या यीशु मसीह को नहीं पता उनको कहां रखा? वाई? वो क्यों पूछा? वो क्यों पूछा? सब कुछ यीशु मसीह को पता है, लेकिन फिर भी उनसे पूछा, उनको कहां रखा है? आप बताओ, वो पॉइंट बताओ, वो प्लेस बताओ। आज क्या आपसे भी प्रभु परमेश्वर पूछता है, वो पॉइंट जरा बताओ। किस एरिया पे आप दुखी है? कौन से एरिया पे आप जीवन में संघर्ष में है? कौन से एरिया पे आप परेशान हैं? कौन से एरिया पे आप बहुत ज्यादा दुखी है? कौन से एरिया पे, जीवन के कौन से एरिया पे इतना ज्यादा दर्द आप महसूस कर रहा है? वो पॉइंट क्या आप प्रभु को बता सकते हैं? हाँ जी खुदावंद, मैं मेरे परिवार के जीवन में बहुत फेलियर हूं, मैं बड़ा दुखी हूं उस विषय में, उस बातों में बड़ा, वो पॉइंट, वो जगह आप प्रभु परमेश्वर को थोड़ा बताएं। यीशु मसीह हमारे मध्य में है। उसका कहना है, जहां पर भी 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हो वहां पर मैं मौजूद। जहां पर आप पराजय हो गया, फेल हो गया, वो प्लेस आज प्रभु परमेश्वर को थोड़ा दिखाओ। उनको मालूम है, आपका लाइफ प्रभु को मालूम है। मैंने जैसे शुरू में कहा, हस्बैंड आपके बारे में नहीं पता, वाइफ को नहीं पता, बच्चों को नहीं पता, पिता को नहीं पता, बाप माँ को नहीं पता, लेकिन आपको परमेश्वर जानता है। आपका उठना बैठना 139 वचन संहिता में लिखा है, खुदावन मेरा उठना बैठना तू जानता है, और मेरे मुंह में ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं जिसको तू नहीं जानता। हमारे खुदावन ऑल नोइंग गॉड है, उसके हजूरी आज हमारा बीच में है। वो परमेश्वर को मालूम है कहां पर आप गिरा है। वो परमेश्वर को मालूम है आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका चलना उठना बैठना, ये सब परमेश्वर को पता। फिर भी आपसे प्रेम कर कर आपके जीवन को बचाने के लिए, आपके जिंदगी को एक बार और उठाने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपके जिंदगी को दोबारा बसने के लिए परमेश्वर पूछता है, बेटे कहां तू गिर गया? बताओ, क्या तेरा समस्या, मुझे बताओ। यदि आप दिल खोलकर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को आप अपना समस्या यदि आज बताकर जाए, खुदावंद उस लोग हमारा समस्या सुनेगा
अब माफ़ करना सन्नी बाबा, वो पॉलिटिशियन है, लेकिन जब भी पॉलिटिशियन लोगों के पास जाता है हमारे हर बात वो सुनता है, हर बात तो सुनता है, लेकिन कितने बात करता है लेकिन हमारा प्रभु यीशु ऐसा नहीं है। मैं इसलिए उससे प्यार करता हूँ, वो हमारा सुनता भी है, हमारे लिए काम भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अच्छा एक खुदा आपको और मुझको मिला, कितना अच्छा एक प्रभु का आराधना हम करते हैं। क्यों ना उस पर भरोसा रखे, क्यों ना उसके साथ हम चले। वो हमारे पिता है, माँ से भी बढ़कर है, हमारा सुनता है, हमारे लिए काम। यीशु मसीह ऐसे जगह देखने के लिए नहीं पूछा, कब्र देख कर जाने के लिए, कुछ करने के लिए यीशु मसीह उनके पास आया, कहा तू दिखाओ। वो क्या करने जा रहे बताया नहीं। परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहे प्रभु नहीं बताता, समय पर वो पूरा करता है। हालेलुया। काना की शादी के विषय हम सबको मालूम है, यीशु मसीह वहां था, वो क्या करने जा रहे हम तो जो है करने से पहले हम बताता है, लेकिन यीशु आपके लिए क्या करने जा रहे आपको नहीं पता होगा, लेकिन समय पर हर कार्य को पूरा करने वाला है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। समय पर सब कुछ पूरा करने वाला खुदावंद है हमारे खुदा। लाजर के घर पे वो पहुंच गया है तो उनके आंसू पोंछेगा, खबर को खोलेगा, लाजर को जिंदा करेगा, लेकिन वो क्या करने जा रहे किसी को भी नहीं बताता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके जीवन के लिए परमेश्वर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको नहीं मालूम वो क्या करने जा रहे। प्रभु के हाथ में सौंप दो, आप पॉइंट को दिखाओ, आप जगह को बताओ, आप अपने बातों को प्रभु को बताओ, परमेश्वर आपका जीवन के लिए कार्य करेगा। यूहन्ना के इंजील 21 अध्याय में यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से एक सवाल पूछा, जॉन गॉस्पेल 21। अब जरा वो भी पढ़े, फिर हमारे अध्याय में आज कैसे पहुंचेगा मुझे नहीं मालूम। 21 अध्याय की 15 आयत को जरा पढ़े। यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? यूहन्ना के इंजील 21 अध्याय। यीशु मसीह ने शिमोन पतरस से कहा, ये शिमोन, इनसे बढ़ किसका पुत्र? यीशु मसीह पतरस को बोल रहे, किसका पुत्र कहा? शिमोन का। भाई तेरे पिता, तू कहाँ से आए, तेरा स्टार्टिंग क्या है, तेरा फैमिली बैकग्राउंड मुझे सब कुछ पता है। यीशु मसीह ने कहा, आई नो योर फैमिली बैकग्राउंड। और आपके नहीं, ये तो शिमोन के बेटा, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं था। यीशु मसीह कहा, बेटे तेरे पारिवारिक, तेरे फैमिली बैकग्राउंड, तेरा स्टार्टिंग, तुम कहाँ से, किस सिचुएशन से निकला हुआ, ये सब मैं जानता हूँ, सब कुछ मैं जानता हूँ। लेकिन सवाल ये है, इनसे अधिक तुम मुझसे प्यार करते हो। शायद ये सवाल आपके मकान से अधिक, आपके नौकरी से अधिक, एजुकेशन से अधिक, ये कुछ भी नहीं चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यीशु मसीह पूछता है, क्या मुझसे आप प्यार करते हो, मोहब्बत रखते हो? यही प्रभु यीशु ने कहा, पूछा उनसे, पीटर तुम्हारे पिता को मैं जानता हूँ, वो शिमोन है, उनका सारा सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन उस सिचुएशन से मैंने तुम्हें बुलाकर मेरा चेला बनाए, तुम लायक नहीं था। जब मैंने फर्स्ट विजिट तेरे पास आया, तुम क्या कर रहा था? एक पुराना नाव को, पुराना जाल को क्या कर रहा था? टूटा हुआ, वो पुराना, क्योंकि तेरे पास एक पुराना जाल था, वो भी टूटा हुआ, फटा हुआ ना, वो जो जाल। फर्स्ट विजिट जब मैंने आपके पास आया, उस समय तेरे पास एक अच्छा जाल नहीं था। हमारी जिंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह और मेरे पास जब यीशु पहली बार मुझे मिलने को, या मैं पहले उसके उस रोशनी को जब देखा, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बाइबल है क्या ये मुझे नहीं मालूम था।
मैं इतना पता था ये बाइबल है बस, नो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं आता था। मेरे कमजोरी प्रभु समझ लिया, मेरे सारे सिचुएशन परमेश्वर को पता था, मेरे फैमिली बैकग्राउंड प्रभु जानता था। वो सारे सिचुएशन से प्रभु ने मुझे अलग की। अब लास्ट में आकर प्रभु यीशु उनसे पूछ रहा है, पतरस अब तू मेरा चेला है, तू बड़ा प्रधान है, लेकिन तेरे पापा को मैं जानता हूँ, किस सिचुएशन से तुम है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछता हूँ। तेरे नौकरी से, तेरे पोजीशन से, तेरे पोस्ट से, तेरे सब बातों से बढ़कर क्या वास्तव में तुम मुझसे प्यार करते हो? यदि ये सवाल आपसे प्रभु पूछे, आपका नाम लेकर यीशु मसीह आपसे पूछते हैं, आप क्या जवाब आज दोगे? लास्ट में पतरस के पास कोई जवाब नहीं था, वो रो पड़ा। क्या बोलने लगा? प्रभु तू जानता है मैं क्या हूं, मैं क्या नहीं, ये आप जानते हैं। 10 कोड़ी यीशु मसीह के पास आया, डिस्टेंस कीप किया, जो आज पड़ा हुआ 11 आयत से लेकर 19 आयत तक, लूका के इंजील 17 अध्याय, 10 कोड़ी ऑन द वे टू यीशु मसीह के वो मिनिस्ट्री के करीब लास्ट समय पर, अर्थली मिनिस्ट्री के लास्ट समय पर शमरी और वो गलीली, वो जगह के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वहाँ पर जाना मैं नहीं चाहता हूँ काफ़ी। और वो जो 2 विलेज और फिर एक जगह पे वो एंटर कर रहा था, वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को हमें है, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं जा रहा। जब एंटर कर रहा था, दूर से 10 कोड़ी उनको मिला, काफ़ी डिस्टेंस। पुराने नियम के अनुसार लेवी व्यवस्था के किताब आप पढ़कर देखना, कोड़ियों के स्वभाव क्या था। कोड़ी लोग कितना पुराने जमाने में घृणित लोग, समाज से दूर, कोई भी उनको नहीं छूता, उनको अपने साथ नहीं मिला, तो वो हमेशा दूर रहना पड़ता था। कोड़ियों के बीच में कोई जाति नहीं, यहाँ पर भी हम पढ़े, ये भी जातियों में से भी हैं और यहूदियों में से भी कई। जब कोढ़ का बीमार आए सब एक ही ग्रुप, चाहे आप कितने ऊंच जाति का हो, कितने नीच जाति का हो, आप कोई भी भाषा, यदि कोड़ी तो सब कोड़ी है, पापी तो सभी पापी है। चाहे आप ऐसे बाइबल में नहीं छोटा पापी बड़ा पापी, यदि आपके जीवन में पाप है तो आप पापी हैं, आप पापी हैं। ये कोड़ी दूर से करीब 300 फुट दूरी में खड़ा होना है। ये तो पुराने नियम का व्यवस्था है, दूर में खड़े होकर। उसने इंग्लिश में मास्टर लिखा है, वो भी एक बहुत बड़ा सीखने का, पढ़ने का। यीशु मास्टर, मास्टर स्वामी क्या बोला? हम्बर, करुणा करना, दया करना। ज्यादा कुछ प्रार्थना करना उन्हें नहीं आता। शायद आपको भी ज़्यादा प्रार्थना करना नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं। आपको प्रार्थना करना आता है कि नहीं वो मैटर नहीं है। आप अपना नीड प्रभु के चरणों पर प्रेजेंट करना है। आप, इफ यू आर ए नीडी पर्सन, आप अपने नीड को, व्हाटएवर वो नीड, परमेश्वर के चरणों पर प्रेजेंट करना है। ये लोग दूर में खड़े होकर अपना नीड परमेश्वर के चरणों पर प्रेजेंट किया। यीशु मसीह ने उनको क्या किया? चंगा किया? नहीं। यीशु मसीह चंगा किया? नहीं किया। यीशु मसीह ने क्या कहा? गो एंड शो, जाओ अपने जिस्म को किसको दिखाए? याचक को दिखाओ, अपने शरीर को याचक को। क्या याचक के पास जा सकता है ये लोग? यीशु मसीह उनके लिए प्रार्थना नहीं की। 10 कोड़ी यीशु के पास आया, दूर से पुकारा, चिल्लाया, मास्टर, गुरु हम पर दया करो। यीशु मसीह उनको कहा, जाओ आप पादरी साहब को क्या करें? अपना शरीर दिखाओ। पादरी साहब ने उनको क्या किया? सबके सामने उनको आजमाया, बोला ये कोड़ी है, वहां से क्या किया? अलग किया, दूर कर लिया। कहा तुम आज से क्या नहीं,
चर्च में या समाज में तुम अलग रहना है। आप यीशु मसीह वही पादरी साहब के पास क्या कर रहे हो? इनको भेज रगाई, जाओ अपने शरीर को उनको दिखाओ। कैसे जाऊं? यीशु मसीह और पादरी साहब के बीच में चंगाई। ये लोगों ने सोचा यीशु मसीह हाथ बढ़ाएगा। पहले भी शायद ये कोढ़ी लोग कोढ़ियों को ठीक करते हुए देखा होगा, सुना होगा। ये लोग भी बड़े प्रतीक्षा के साथ यीशु के पास दूर, वो भी देखो कोढ़ी है तो भी व्यवस्था का पालन किया, दूर में खड़े होकर, लो नियम, कोढ़ी है फिर भी नियम के अकॉर्डिंग टू द नियम, वो नियम के अनुसार दूर में खड़े होकर दूर से पुकारा, यीशु नासरी, यीशु मास्टर, गुरु, स्वामी, मुझ पर दया करो। यीशु मसीह वही खड़े होकर कहा, क्या कहा? जाओ, जाकर अपने जिस्म को याजक को दिखाओ। कैसे दिखाओ? कैसे उनके पास जाऊं? जब राजाओं के किताब में 5 अध्याय या बाद में पढ़ना, नामान नाम पर एक कोढ़ी था। वो कोढ़ी नबी के पास गया, किसी ने उनको भेजा, जाओ वहां पर जाओ, वहां पर एक प्रभु के खादिम है, उस खादिम के पास जाने से आप ठीक हो जाएगा। उसने क्या किया? बहुत बड़ा तोहफा, काफ़ी चीज़ें लिया और गिफ्ट लिया, सब कुछ लेके बेशुमार गिफ्टों को लेकर याजक को मिलने, उस नबी को मिलने गया। वहाँ पर जाकर सारा गिफ्ट वो दूर में उनके पास आने नहीं दिया याजक। जब वो 5 अध्याय पढ़ना, और वो जो नबी उनके पास आने नहीं दी, मतलब मना नहीं किया, लेकिन दूर से देखा नामान को, अपने चेलों को भेजा, जाओ उनको बोलो उस नदी में 7 बार डुबकी लो। देखो विश्वास, आज्ञा मानना, विश्वास, ये 2 बातों में हमारे, यदि आज्ञा मानने का एक दिल हमारे अंदर है, हमारे अंदर विश्वास है, प्रभु का महिमा हम देखेंगे। कईयों को चंगाई चाहिए लेकिन यीशु को नहीं चाहिए, गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट दिया हुआ उस व्यक्ति को नहीं चाहिए। कई लोग गिफ्ट मांगता है, मतलब परमेश्वर अनुग्रह करे, अनुग्रह, गिव ब्लेसिंग, ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग देता उस परमेश्वर की जरूरत कईयों को नहीं। आप समझ गए इस बात को? पतरस और यूहन्ना क्या कहा आपको मालूम है? हमारे पास देने के लिए मणि नहीं है। यदि कोई हमसे मणि मांगे, भाई हमारे पास मणि नहीं है, बस एक ही है, यीशु का नाम है, वो देता हूं। कितने लोग यीशु का नाम लेना चाहता है? लोगों को चंगाई चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए, बच्चे नहीं तो बच्चे चाहिए, अच्छा पुरुष, ये सब कुछ अच्छे बात है, लेकिन ये सब कुछ देने वाला परमेश्वर की जरूरत लोगों को है ही नहीं। यहां पर वो नामान को भविष्यद्वक्ताओं ने कहा, चेले भेजकर कहा तू जाके क्या करो, नदी में 7 बार डुबकी लो। वो बड़ा नाराज हो गया, अरे भाई मैंने सोचा था नबी निकलकर मेरे पास आएंगे, हाथ मेरे ऊपर रखेंगे, दुआ करके परमेश्वर के नाम से ठीक हो जा, उसी समय में ठीक हो जाओ, ये मैं सोचा था। उनको देने के लिए इतना कुछ सामान भी मैं लेकर आया, आप कह रहे नदी में डुबकी ले लो। वो बड़ा नाराज हो गया, बड़ा गुस्सा हो गया। वो कहने लगा, क्या हमारे देश में कोई नदी का कमी है, पानी का कमी है? लेकिन नामान के साथ कुछ भाई लोग था, चेले लोग था, वो लोग कहा, अरे इसमें क्या खर्चा वाली बात है, कोई खर्चा नहीं है। उनके बात को सुना, आप कर कर तो देखो, कोई खर्चा नहीं है, कर कर देखो। मजबूर की, पहली बार, दूसरे बार, तीसरे बार, चौथी, 5वीं, 6वीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन 7वीं बार डुबकी ली, जब पानी से बाहर आया, उनका शरीर बच्चों के शरीर की तरह हो गया। विश्वास और परमेश्वर के बातों को मानने से हमारे जीवन में एक चमत्कार परमेश्वर करेगा। हमारे अंदर विश्वास का कमी बहुत है, प्रभु के बातों को मानने के लिए हम तैयार नहीं है। हम अपने प्लान के मुताबिक अभी भी बैठा है। परमेश्वर का प्लान क्या, प्रभु क्या कहता है, प्रभु की इच्छा क्या है, वो हम कई दफा सोचते नहीं है। यहाँ पर 10 कोढ़ी लोग आया,
उनको बोला जाओ अपने शरीर को याजकों को दिखाओ। कैसे जाऊं? याजक के पास कैसे जाऊं? लेकिन आज्ञा मानकर विश्वास के साथ 10 के 10 भी तुरंत निकल पड़ा। देखो उनका हिम्मत, उनका करेज, उनका दिलेरी, उनका विश्वास, आज्ञा मानने का आदत और स्वभाव। जाते ही 10 भी क्या हो गया? ठीक हो गया। उसके बाद जब 10 लोग भी ठीक हो गया, 9 लोग अपने अपने जगह पे, अच्छा बहुत खुशी था, बस बोल के वो चले गए। एक शामरी यीशु मसीह के पास वापस आया, आकर घुटने बैठकर आराधना की। इस पासेज के लास्ट में यीशु को अंगीकार की, यीशु से प्रार्थना की, यीशु को धन्यवाद दी, यीशु का आराधना की। लास्ट वीक में भी उस पोर्शन जब हम पढ़ा, उसके लास्ट में यीशु मसीह के आराधना के साथ, धन्यवाद के साथ वो पोर्शन समाप्त हो रहा था। आज इस पोर्शन में वापस आया धन्यवाद देने के लिए, यीशु मसीह किया हुआ उपकार को धन्यवाद देने के लिए वो वापस आया, यीशु मसीह के चरणों पर गिर पड़ा। आजकल बहुत सारे लोग चंगाई पाते, चर्चों में जाकर चंगाई पाते, परमेश्वर बहुत कार, लेकिन बहुत कम चर्च में आते हैं, बहुत कम यीशु को मानता है, बहुत कम यीशु मसीह को चाहता है। एक व्यक्ति वापस आकर घुटने बैठकर आराधना की, प्रभु को धन्यवाद किया। उस समय दुख के साथ यीशु मसीह उनसे पूछा, क्या भाई बाकी 9 कहाँ हैं? मोहाली यदि हम देखें, यीशु मसीह से चंगाई पाया हुआ ये सोहाना में देखे सैकड़ों लोग होगा यीशु से चंगाई पाया हुआ, लेकिन चर्च में कितने हैं? मोहाली के एक एक सेक्टर में देखे मसीह की आवाज सुना हुआ, मसीह से अनुग्रह पाया हुआ बहुत सारे लोग पाकर चले जाता है, उनको मसीह की जरूरत नहीं है। एक अन्य जाति, एक व्यक्ति यीशु के पास आया, उनमें से शायद आप एक व्यक्ति हो, वापस मसीह के चरणों पर आकर, प्रभु कभी हम सोचा नहीं था, हम आशाहीन था, हमारा कोई आशा नहीं था, समाज हमें धक्का दे के बाहर निकाला था, हमारा अवस्था बहुत बुरा था, आपने हमें बचाया, आपने हमें जिंदगी दी, जीवन भर हमारी जिंदगी आपके लिए होगा। हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। क्या आपका भी निर्णय क्या है? 1 साल मसीह के साथ चलने का? क्या 1 हफ्ता यीशु के साथ चलने का? क्या 1 साल मसीह के साथ चलने का? क्या आपका इरादा है? आपका डिसीजन क्या? समाज से लोगों ने हमें दूर कर दिया था, शायद आपका परिवार से आपको अलग किया था, लोगों ने कहा आप नालायक है, आपसे कोई फायदा नहीं, आप पढ़ नहीं सकता, शायद आपका सिटी, आपका परिवार अपने घर से निकाला होगा, आप कोई नहीं, लेकिन प्रभु परमेश्वर आपसे प्रेम की, आपको बुलाया, आपको अलग की, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। प्रभु के चरणों पर आज कहे, हाँ प्रभु, मैं जीवन भर आपने किया हुआ उपकारों को कभी ना भूलते हुए जीवन भर आपके साथ में चलेंगे। चाहे दुख हो, चाहे कष्ट हो, चाहे संकट हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दर्द हो, जिंदगी के किसी भी परिस्थिति में मैं जीवन भर आपका सेवा कर कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने मेरे जीवन में उपकार किया। वचन संहिता 103, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, उसने किया हुआ किसी भी उपकार को ना भूल। यहोवा परमेश्वर किया हुआ किसी भी उपकार को ना भूल, प्रभु ने किया हुआ किसी भी उपकार को ना भूल। उसका बदला देने के लिए आपके पास क्या है? दाऊद ने कहा, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर प्रभु के नाम का स्तुति करेंगे। और एक भजन संहिता में लिखा, यदि परमेश्वर के उपकारों को मैं गिनूं, समुद्र के किनारे के रेत से भी अधिक है। हालेलुया, हालेलुया।
वो हमारे प्राणों को बचाया, हमारे जीवन नाश होने से बचाया। कईयों को परमेश्वर कितने बड़े भारी आपद से बचाया, आत्महत्या से बचाया, बीमारी से बचाया। वापस प्रभु को देने के लिए वो क्या मांगता है? ये जिंदगी प्रभु को समर्पण करो। जीवन भर प्रभु के लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया। उनके उपकारों को ना भूल। प्रभु सब कुछ जानता है। प्रभु किया हुआ उपकार के लिए हम धन्यवाद दे। थैंक यू, धन्यवाद। हर एक उपकारों को याद कर कर धन्यवाद दे। हमें संभालने वाला, बचाने वाला। यदि किसी भी बातों में, विश्वास में आप कमजोर हैं, किसी भी एरिया में पराजय हो गया, आज आप प्रभु को बताओ, हाँ प्रभु मैं पराजय हो गया, मैं गिर गया, विश्वास में मुझे कमी है, कमजोरी है। आज मैं मानता हूं उस एरिया पे मुझे छुटकारा चाहिए। अब दिल से प्रार्थना करें, कुछ समय प्रभु का स्तुति करें, धन्यवाद करें, प्रभु का आराधना करें। सभी लोग अपने आप को प्रभु के चरणों पर समर्पण करें। यदि आपको यीशु मसीह का जरूरत है, यदि यीशु मिला है तो सब कुछ मिला है, यीशु को पाया है तो सब कुछ पाया है। हालेलुया। क्या आपको अनुग्रह की जरूरत है या अनुग्रह देने वाला प्रभु का जरूरत है? यदि आपको प्रभु यीशु चाहिए तो आप पुकार कर कहे, प्रभु यीशु मुझे आपका जरूरत है, मेरे जीवन में आ, मेरे दिल में आ, मेरे जिंदगी में आ खुदा। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। अपने आप को समर्पण करें। जहां पर आप धन्यवाद देने की जगह धन्यवाद दे। कोई भी काली ना रखे, प्रार्थना करे परमेश्वर की ओर से। आप देखो ये 10 कोड़ी समाज उन्हें छोड़ दिया था, वो त्यागा हुआ लोग यीशु ने कबूल की, उन्हें चंगा की। आज आपको कबूल करने के लिए प्रभु चाहता है। आपको भी परमेश्वर चंगा करने के लिए चाहता है। आपके जीवन में भी प्रभु परिवर्तन देना चाहता है। आपको भी परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। यदि आप प्रार्थना करें, आप प्रभु के बातों को माने, आप विश्वास रखें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने उनके पास आया हुआ उस शुद्ध होया हुआ उस कोड़ी को कहा, तेरे विश्वास तुम्हें बचा दिया, तेरे विश्वास ने तुम्हें बचाया। हालेलुया। आज आपके अंदर विश्वास है, यीशु मसीह ये काम मेरे लिए कर सकता है। क्या आपके अंदर विश्वास है, यीशु मुझे चंगा कर सकता है? क्या आपको विश्वास है, परमेश्वर मेरे लिए एक नौकरी का इंतजाम कर सकता है, परमेश्वर मेरे लिए कुछ कार्य कर सकता है? ये विश्वास आपको है तो आमीन कहें। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए कार्य कर सकता। मेरे अविश्वास क्षमा कर प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपके चरणों में आए हैं। खुदाबंद हमारे अवस्था आप जानते हैं। जैसे पतरस का जिंदगी समुदाय में एक छोटा समुदाय का इंसान एक पुराना जाल, फटा हुआ जाल रिपेयर करने की जगह से आपने उसको बुलाकर अलग कर कर आपका चेला बना के उनको आपने इस्तेमाल की। महान परमेश्वर, हमारे सारे अवस्था आप जानते हैं। आज आपके भवन में
हम अपने आप को समर्पण करता हूं। हमारे जीवन में आप काम कर खुदा, हमारे अविश्वास को क्षमा कर, हमारे लिए आप अपना हाथ को बढ़ा। खुदाबंद, जितने भी आपके हुजूरी में खड़े हैं उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं खुदा। इनमें से कई लोग टूटा हुआ लोग है खुदा, उनका मन टूट चुका है खुदा। कई लोग त्यागा हुआ लोग है खुदा, कई लोग निराशा में है खुदा, कई लोग आपके लिए इंतजार करते हैं खुदा। उन पर अब दया कर, उनके ऊपर अब दया कर खुदा। टूटे दिल वालों को खुदावंद आप सांत्वना दे, जो निराशा में है उनके निराशा को दूर कर। इनमें से कई लोग कई विषय को लेकर आपके पास आए खुदा, उनको खाली जाने नहीं देना खुदा। उनको भर दे, उनको शक्ति दे, उनको सामर्थ्य दे, उनके जरूरतों को पूरा कर, उनके प्रिय लोगों को छुटकारा और चंगाई दे खुदा। तेरे लोगों के विश्वास को बढ़ा, इन्हें आशीष दे, उनके विश्वास को मजबूत कर खुदा। खुदाबंद आपके हाथ में सब कुछ हम सौंपता हूं। आपने प्रार्थना सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ये समय है हम अपने ऑफरिंग, जो भी दशमाई सा डोनेशन, जो भी